नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 जो कि क्लास 8th का है उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्पलर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज़। तो मेज़ को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर एसेंशियल नहीं है। तो मेज़ याद रखिएगा, मेज़ एक खारिफ क्रॉप है। कैसा क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है। और खारिफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस होती है वो पहली क्या है? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा अगर देखा जाए तो ह्यूमिडिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है और रेनफॉल भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। मतलब इसमें क्योंकि पूछा गया था कौन सा नहीं एसेंशियल है, तो इसमें कौन एसेंशियल नहीं है? लो टेम्परेचर एसेंशियल नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज़ जनरली डन यूजिंग। तो जिंजर का जो प्रोपगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ये होता है स्टेम के थ्रू। और स्टेम को और क्या कहेंगे हम लोग? राइजोम भी कहेंगे। तो राइजोम के थ्रू स्टेम जो जिंजर होता है उसका प्रोपगेशन होता है। ठीक है। अच्छा, जिंजर को याद रखिएगा, जिंजर को और क्या कहा जाता है? तो मॉडिफाइड स्टेम भी कहा जाता है। तो जिंजर को क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड स्टेम भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस करेगा। बिल्कुल ठीक। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए, ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस मैन्योर के पास नहीं होता। ये फर्टिलाइज़र के पास हालांकि भी हो सकता है। मैन्योर के पास सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो बी ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट पे आते हैं सी ऑप्शन इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। तो बिल्कुल ठीक है, मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और ह्यूमस क्या होता है? तो डेड और डीकेइंग जो रिमेन्स होती हैं प्लांट्स एनिमल्स की, उसको ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है। तो सी भी सही है, ए भी सही है। और टेक्सचर ऑफ सॉइल, जो टेक्सचर सॉइल का जो टेक्सचर हो है वो भी इंप्रूव करने का काम ऑर्गेनिक मैन्योर करता है। तो इसमें कौन सा काम नहीं करता है मैन्योर? तो इसमें बी ऑप्शन जो है, मतलब सारे के सारे न्यूट्रिएंट का बैलेंस मैन्योर बनाकर नहीं रख सकता। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। तो ग्रेन्स को चैफ से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? इसको कहते हैं थ्रेशिंग। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो प्रोसेस होता है जिससे ग्रेन सेपरेट करी जाती है चैफ से, उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में कहा गया है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो। मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको पहले आप लोग को पढ़ना है और फिर क्या करना है? चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू इरीगेट क्रॉप्स। तो क्रॉप को क्यों इरीगेट करना चाहिए वो आप लोग को यहाँ पर देख के बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया? सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। बिल्कुल ठीक है। सीड्स को जर्मिनेशन के लिए, मतलब सीड्स को सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। और जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कैसे मतलब एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो डिजॉल्व फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इरीगेशन है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है वो सही है। थर्ड में देखिए, थर्ड में कहा गया इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो क्या जो ये इरिगेशन है क्या ये क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करता है फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। और डी में देखिए, डी में क्या कहा गया? डी में कहा गया है इरिगेशन इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये भी आपका गलत है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये जो बी ऑप्शन है ये भी आपका सही है। ठीक है। सी ऑप्शन जो है इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, ये भी आप लोग का सही है। ठीक है। तो इसमें 1 भी सही है, 2 भी सही, 3 भी सही, 3 गलत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम अ फील्ड। तो देखिए, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए वीड्स होते क्या हैं। तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। और ये प्लांट्स के साथ में उगते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट की जो फर्टिलिटी होती है, मतलब प्लांट का जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो वीड्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट्स सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन वीड्स को रिमूव करने के लिए पूछा गया है कि जो फार्मर है वो कौन से मेथड को यूज़ करेगा, क्या चीज़ यूज़ करेगा। फार्मर यूज़ करता है हो। ठीक है। और हो को क्या कहा जाता है? इसको कहता है खुरपी। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से रिलेटेड पूछा गया, कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। तो पहली चीज़ दी गई दे इंक्रीज द यील्ड। बिल्कुल सही है, प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को बढ़ा देता है फर्टिलाइज़र। दूसरा क्या गया? देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र को तो जो सॉइल में बैलेंस बना हुआ है न्यूट्रिएंट्स का वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोनों। थर्ड में कहा गया दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वांटिटी। ये भी आपका ऑप्शन सही है।
फर्टिलाइज़र को याद रखिएगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर यूज़ करोगे तो होता क्या है कि सॉइल पूरा ख़राब हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी कुछ दिन तो सही रहेगी लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे गलत ऑप्शन जो है उसमें दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये ऑप्शन आपका गलत है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं और साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन क्रॉप। देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स को दिए गए हैं वीड्स के, क्रॉप पे जो हार्मफुल इफेक्ट वीड के हो सकते हैं उसको दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहले स्टेटमेंट में दिया गया दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। दे हेल्प क्रॉप टू ग्रो हेल्दली, ये गलत है। ठीक है, क्रॉप को हेल्दी ग्रो नहीं करने देते हैं क्रॉप की, हालांकि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खींच लेते हैं तो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। थर्ड में कहा गया दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट। तो देखिए ये क्रॉप प्लांट्स के साथ क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, स्पेस हो गई, लाइट हो गई, ये जो वीड्स होते हैं ये प्लांट से ले लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इसमें 1, 3, 4 जो ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 9th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। देखिए जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूजन करने का, सॉइल को टर्न करने का, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग एंड प्लोइंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा टिलिंग एंड प्लोइंग। तो टर्निंग ऑफ सॉइल कहलाएगा प्लोइंग, और साथ ही साथ लूजनिंग जो होगा सॉइल का वो क्या कहलाएगा, टिलिंग कहलाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज़ ड्यूरिंग द मंथ। देखिए मानसून सीजन आपको बताना है हम लोग की कंट्री में किस मंथ से कब तक रहते हैं। तो मानसून जो है वो जून से कब तक रहता है, जून से सितंबर तक रहता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग से पूछा जाए कि मानसून सबसे पहले किस स्टेट में आता है तो बताइएगा केरला में आता है। कहाँ पर आता है, केरला में आता है, याद रखिएगा। और किधर से आता है मानसून, हमेशा याद रखिएगा मानसून जो आता है वो साउथ वेस्ट से आता है, साउथ वेस्ट मानसून होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द सिस्टम ऑफ इरीगेशन वेयर इन वाटर सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट। देखिए जिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को सप्लाई किया जाता है उस सिस्टम ऑफ इरीगेशन को क्या कहा जाता है, पूछा गया इसमें। तो उसको कहते हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम या ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। नेक्स्ट पे आते हैं, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं, पिक आउट दी ऑड वन आउट। अब आप लोग को क्या इसमें बताना है कि ऑड वन आउट इसमें अलग करना है और बताना है इसमें से कौन सा अलग होगा। तो पहला दिया है प्लो, सीड ड्रिल, हो, चेन पंप और सिकल। तो इस तरीके से दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो अलग होने वाला है वो क्या होगा, तो सीड ड्रिल अलग होगा क्योंकि ये मॉडर्न मेथड है। ठीक है, ये मतलब सीड को लगाने का, सीड को ये कह सकते हैं सो करने का मॉडर्न मेथड है। लेकिन बाकी प्लो हो गया, हो गया, चेन पंप हो गया, सिकल हो गया, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके हैं। जैसे प्लो से आप क्या करते हैं, तो प्लो से अगर आप देखेंगे तो टिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लो। ठीक है, हो अगर देखा जाए तो वीड्स को रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। चेन पंप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सिकल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ़ यू आर गिवन अ ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग सीड्स। तो सीड को बोने से पहले आप क्या करेंगे, अगर आप लोग को एक ड्राई पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टिलिंग आ जाएगा। ठीक है, टिलिंग आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन आ जाएगा। इरिगेशन के बाद अगर देखेंगे तो वीड्स का रिमूवल होता है इससे पहले। ठीक है, मैन्योरिंग या फर्टिलाइज़र जो भी आपको यूज़ करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैन्योरिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से कई सारे प्रोसेस होते हैं जो हम लोग को करने पड़ते हैं किसी भी क्रॉप को बोने से पहले या किसी भी सीड्स को, बीजों को बोने से पहले। ठीक है, लेवलिंग भी करी जाती है जिससे लेवलिंग जो लेवल हो फील्ड का वो बराबर मेंटेन रहे, कहीं ऐसा ना हो कि लेवल नीचे है तो पानी सारा उस नीचे वाले लेवल पे चला गया। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 14 जो है वो क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया है। आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले हम कहा गया यूजिंग गुड क्वालिटी सीड्स इज़ ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड। तो देखिए अगर आप अच्छी क्वालिटी की सीड ये यूज़ कर रहे हो तो क्या ज़रूरी है कि आपको हाई यील्ड मिलेगी, तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो पहले का जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सॉइल भी अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैन्योर का प्रेजेंस होना चाहिए, फर्टिलाइज़र भी होनी चाहिए थोड़े बहुत। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप की यील्ड को डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ गुड क्वालिटी सीड डिटरमाइन नहीं कर सकता। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इन द सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉइल न्यूट्रिएंट्स।
तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हो अलग अलग सीज़न में, ठीक है, और सेम फील्ड में, तो क्या वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करेगा? नहीं, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट नहीं करता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट को बनाए रखता है, रिप्लेनिश करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में थर्ड में कहा गया है ऑल क्रॉप प्लांट्स आर सोन एज सीड्स इन द फील्ड। तो सारे के सारे क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो सीड्स के तरह ही सो किए आते हैं, तो ये भी गलत है। तो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, कई सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मतलब पहले सीड से उनको थोड़ा बड़ा किया जाएगा, फिर प्लांट्स के फॉर्म में लाया जाएगा, फिर प्लांट्स को फील्ड में लगाया जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस फ्लावर फिक्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मदद करते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये बोला गया है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और होता क्या है कि जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके सेल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वही बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। पांचवा पार्ट बोला गया है फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। तो जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं तो क्या उनको सुखाना ज़रूरी होता है स्टोर करने से पहले? तो बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि सुखाने से क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है रिमूव हो जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं वो ख़राब सड़ते नहीं हैं, ठीक है, स्पॉइल नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ड्यूरिंग विच मंथ डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। तो मस्टर्ड में आप लोग से पूछा गया मस्टर्ड कब ग्रो किया जाता है। तो मस्टर्ड को ग्रो करने का जो महीना है, ठीक है, वो मस्टर्ड अगर देखा जाए तो एक रबी क्रॉप है, और क्योंकि ये रबी है तो अगर देखा जाए तो इसमें जो इसको सो करने का जो मंथ है वो अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। मतलब अक्टूबर से नवंबर में इसको सो किया जाएगा, बोया जाएगा, और निकाला कब जाता है? तो अप्रैल से मई का मंथ जो होता है वो इसमें रिमूव किया जाता है, मतलब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप लोग से मंथ पूछा जाए तो आप लोग मेनली क्या लिखेंगे? अक्टूबर से लेके मार्च या अप्रैल तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है विच एक्टिविटी ऑफ फार्मर्स कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स इन दी फील्ड। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो फार्मर्स को मदद कर सकती है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जब भी सॉइल प्रिपरेशन होती है, जब भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है तो उसमें प्लोइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लोइंग से होता क्या है? प्लोइंग से जो अंदर के सॉइल होते हैं उसमें एरिएशन होता है, मतलब हवा पहुंच जाती है, और हवा अगर होगी तो कहीं ना कहीं जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट जो इसमें करना चाहिए वो प्लोइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, जिससे हम लोग अर्थवॉर्म्स को और माइक्रोब्स को फील्ड में इम्प्रूव कर सकते हैं, इनका ग्रोथ और मतलब बढ़ा सकते हैं, और कहीं ना कहीं उससे होगा क्या कि सॉइल फर्टाइल हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हम लोग ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जो भी हम लोग ने देखा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हो और अपना चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।